हेलो माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 न्यूमेरिकल्स। बच्चों, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए जो इन न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तो आप बहुत आसानी के साथ ये न्यूमेरिकल समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो पॉइंट्स में नंबर 1 पे Q, P और F क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा P क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मिरर से या लेंस से जो फासला होता है इसको हम P से डिनोट करते हैं। नंबर 2 पे आपको बताऊंगा Q के बारे में। Q कहते हैं इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज का मिरर से या लेंस से क्या फासला है उसको हम Q से शो करते हैं। F यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को। ठीक है, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q इमेज डिस्टेंस और F फोकल लेंथ। ओके, अब ये समटाइम आप Q की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर रहे होते हैं, समटाइम आप नेगेटिव पुट कर रहे होते हैं, समटाइम F पॉजिटिव पुट करते हैं, कभी नेगेटिव पुट करते हैं। कब आप F पॉजिटिव पुट करेंगे और नेगेटिव पुट करेंगे, कब आप Q को पॉजिटिव और नेगेटिव पुट करेंगे, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बच्चों। नंबर 1, Q पॉजिटिव कब होगा? फॉर द रियल इमेज। अगर इमेज रियल होगा तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर इमेज विजुअल होगा तो Q की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब मैं आपको बताऊंगा साथ साथ कि इमेज कैसे पता चलेगा आपको रियल है या विजुअल है। नंबर 2 पे F जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर के अंदर पॉजिटिव होगी। ठीक है, और F नेगेटिव होगा फॉर द कन्वेक्स मिरर। यहां मिरर की बात हो रही है। एक बात याद रखनी है, मिरर को और लेंस को इकट्ठा नहीं करना, मिरर और लेंस को अलग अलग हमने डिस्कस करना है। ओके, तो बच्चों चलिए अब हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 12.1 न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर फॉर्म एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बच्चों कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको P से शो करते हैं। P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, और उसका इमेज बनता है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो इमेज डिस्टेंस को हम Q से शो करते हैं, वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ बिहाइंड द मिरर, ये बिहाइंड द मिरर जो है इमेज, याद रखें कोई भी इमेज जो बिहाइंड द मिरर बनता है वो विजुअल होता है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनने वाला इमेज हमेशा विजुअल होगा। तो इसका मतलब ये जो इमेज बनेगा वो विजुअल होगा। तो विजुअल इमेज के लिए आप Q को नेगेटिव लेते हैं। मालूम क्या करना है आपने? इसकी फोकल लेंथ मालूम करनी है F। ओके, तो बच्चों इन तीनों को मिला के हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनता है आप जानते हैं। फॉर्मूला बनेगा 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। ठीक है, अब यहां पे आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 1/P की वैल्यू है 10 प्लस 1/Q, Q की वैल्यू कितनी है? -5। ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1/10 माइनस 1/5 आ गया। अब आप इसका एलसीएम लेना चाहते हैं, वेल एंड गुड ले लें। अगर एलसीएम ले लेना है तो फिर क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर सेम करके आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास? ये 1/10 माइनस 2/10। ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा वीक होते हैं, एलसीएम लोग भूल जाते हैं, तो ये आसान तरीका है। डिनोमिनेटर सेम बनाएं। जब डिनोमिनेटर एक जैसे बन जाते हैं तो आप एक बाय लगा के डिनोमिनेटर एक मर्तबा लिखेंगे और ऊपर वाले एज इट इज 1 - 2 लिख देंगे। ठीक है, ये फायदा होता है डिनोमिनेटर एक बनाने का। दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे थे, एक बार लिख दिया, ऊपर 1 - 2 था वैसे ही लिख दिया। अब 1 - 2 किसके इक्वल होता है? हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय ये आ गया नीचे 10। अब 1/F इसके इक्वल है। हमें 1/F नहीं चाहिए, हमें F चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों? टेकिंग रेसिप्रोकल, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10। और क्योंकि यूनिट इसका सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका। फोकल लेंथ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर था इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या आई है? माइनस में आई है। ठीक है, हम जानते हैं कि F नेगेटिव होता है फॉर द कन्वेक्स मिरर। ओके, 12.2 An image 30 cm tall is located 10.5 cm from the concave mirror with a focal length of 16 cm. Where the image is located, how high it is? बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, और वो पाया जाता है 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 10.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो हम ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला क्या कहते हैं? P। P इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमें बताई जा रही है इसकी फोकल लेंथ। F इज इक्वल टू फोकल लेंथ होती है F इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। कहां इमेज बनता है? वेयर द इमेज इज लोकेटेड, यानी इमेज का मिरर से कितना फासला है? Q हमें फाइंड करना है। और हाउ हाई इज इट,
उसकी हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज, ये हमें मालूम करनी है। तो बच्चों बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ये भी हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, यहां पर हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है 1/q, तो आप p वाली साइड जो है वो इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे, इक्वल से इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 1/f माइनस 1/p, इसकी वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है, राइट। फोकल लेंथ की क्या वैल्यू है हमारे पास 16, 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस p की क्या वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू q। अब यहां पर एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम नहीं लेना आता तो फिर आप इस तरह करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ठीक है, और नीचे वालों को आपस में, तो बन जाएगा आपके पास नीचे 168। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 10.5 से, 10.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10.5, यहां पर माइनस है तो माइनस लगेगा, 16 इंटू 1 16, दैट इज इक्वल टू 1/q। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस 5.5 आएगा, डिवाइडेड बाय 168 इज इक्वल टू 1/q। लेकिन हमें चाहिए q की वैल्यू, इसलिए लेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा q 168 डिवाइडेड बाय 5.5। तो बच्चों ये आंसर बनेगा हमारे पास 30.54 सेंटीमीटर, ये आ गया इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरी बात हमें ये बात बतानी है कि हाउ हाई इमेजेस, यानी इमेज की हाइट क्या है। बच्चों इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, q/p इज इक्वल टू hi/ho, जिसमें q हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, hi हाइट ऑफ इमेज है और ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये आया कहां से, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलों को रिलेट करके आया। आपने पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले, m इज इक्वल टू q/p, ठीक है, और m इज इक्वल टू hi/ho, इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास ये रिलेशन आता है। ओके, इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम ये देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। देखिए q/p इज इक्वल टू hi, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये हाइट ऑफ इमेज हमें मालूम करनी है, ho इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, hi इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई बाय ho। q की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट की ये वाली 30.54, और p क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 10.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, यहां पर पुट कर दी 30 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब इस कार्य को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 87.26, तो ये सेंटीमीटर में इसकी आ गई हाइट ऑफ इमेज। 12.3 An object and its image in a concave mirror are of the same height, yet inverted. When an object is 20 cm from the mirror, what is the focal length of the mirror? बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कहा जा रहा है कि एक कनकेव मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम आती है, तो आप यहां नोट कर लें कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसको एक नाम दे दें h का। ओके, और इसके अलावा क्या बताया जा रहा है इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट को आप जब 20 सेंटीमीटर के फासले पर रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को p से शो करते हैं, p इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो फिर बताइए मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, यानी f मालूम करना है। अब देखिए सबसे पहले f को देखिए, हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि हमने ये 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो करते भी इसी तरह से ही सॉल्व है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अभी डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, आपके पास p की वैल्यू तो है लेकिन q की वैल्यू मौजूद नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली f की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। इसलिए पहले आपको q की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर वो q की वैल्यू हम कहां से पता चलाएंगे। हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो हमने रिलेशन इससे पहले न्यूमेरिकल में मैंने आपको समझाया था, ये वही फॉर्मूला हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे कि q/p इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला। अब देखिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। ठीक है, q डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय h कर दें, यानी दोनों की जगह आपने h पुट कर दिया, h से कट जाएगा, क्या आपके पास आंसर आएगा q/p इज इक्वल टू 1।
अब जो P यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इज इक्वल टू P। इससे बात पता चली कि जो P की वैल्यू है वही Q की वैल्यू आएगी, P और Q दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास Q की वैल्यू नहीं थी, अब आपको पता चल गया कि जो P की वैल्यू है वही Q की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास P की वैल्यू कितनी है 20 प्लस इधर Q की वैल्यू फिर क्या होगी 20, माइनस आप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कनकेव मिरर है और इमेज ये भी नहीं कहा गया कि इमेज जो है वो बिहाइंड बनता है, यानी विजुअल इमेज नहीं है। ठीक है, विजुअल इमेज के बारे में नहीं बताया गया कि विजुअल इमेज नहीं बनता, तो आपने कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं करना, एलसीएम ले लेंगे, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, एक बना दोगे, 1 + 1 ऊपर एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 2/20 जो कि इक्वल होगा 1/10 के। अब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, f किसकी इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो बच्चों ये आ गई इसकी फोकल लेंथ। 12.4 Find the focal length of a mirror that form an image 5.66 cm behind a mirror of an object placed at the distance of 34 cm in front of the mirror। बच्चों कहा जा रहा है कि आप फोकल लेंथ मालूम करें एक मिरर की जो कि इमेज बनाता है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं 34.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम P से शो करते हैं, P की वैल्यू 34.4 सेंटीमीटर। इमेज का फासला जो है वो हम उसको Q से शो करते हैं, इमेज डिस्टेंस Q इज इक्वल टू 5.66 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, तो जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है बच्चों वो विर्चुअल होता है। विर्चुअल इमेज के लिए Q को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस ले लिया हमने। ओके, अब हमें F की यानी फोकल लेंथ मालूम करना है, तो लगाइए फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/p + 1/q। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू है 34.4 प्लस Q की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 5.66 आएगा। ठीक है, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 34.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5.66। अब आप लीजिए इसका एलसीएम नहीं लेना आता तो यूं करिए, क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसको उधर इन दोनों को आपस में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 × 5.66 बनेगा 5.66 माइनस 34.4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बना 34.4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास बनेगा 194.7। अब आप इन दोनों को माइनस करें, आंसर मिलेगा -28.74 डिवाइडेड बाय 194.7 1/f। हमें f की वैल्यू चाहिए ना कि 1/f की वैल्यू चाहिए। करिए डिवाइड, इसको सॉरी रेसिप्रोकल ले ले तो आ जाएगा f डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 194.7 डिवाइडेड बाय माइनस का 28.74, तो आपको क्या आंसर मिलेगा बच्चों -6.77 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ जाएगी f इज इक्वल टू -6.77 सेंटीमीटर।